इसमें से ना 3 कुर्ते जो हैं वो बनाऊंगी। ये असल में ना इसका जब मूड होता है ना इस तरह का, तो ये खेलने की कोशिश कर रही होती है। मार नहीं थे, ये दिन थे बहुत अच्छे थे, बहुत कीमती भी थे। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप सो आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ पर सुबह के 9:30 बजे का टाइम था, तो मैंने सोचा मैं आज जो घर के सारे काम है ना वो जल्दी कंप्लीट कर लूँगी बच्चों को स्कूल भेजने के बाद। तो मैंने फ़ौरन ही घर के सारे काम किए। जैसे ही मैं घर का काम कर रही थी तो मैंने देखा कि फ़र्श के ऊपर ना मुझे एक सांप का छोटा सा बच्चा नज़र आया। पहले मुझे डाउट था कि ये सांप का बच्चा नहीं है, ये कुछ और ही है, लेकिन जब मैंने इसको गौर से देखा तो मुझे बिल्कुल कंफर्म हो गया था कि ये वाकई सांप का बच्चा। मैंने इसको मारा, बहुत जूतियाँ मार मार के इसको शहीद किया ताकि ये किसी बच्चे को नुकसान ना पहुंचा सके, क्योंकि मेरे घर में ऑलरेडी मेरी 3 बेटियां हैं माशाल्लाह से। तो मुझे उनका ख़तरा पड़ गया कि मैं उन तक पहुंचने से पहले इसको ख़त्म कर दूं। अच्छा खैर, ये सामने ना मानो बैठी दूर से ना सारा तमाशा देख रही थी कि मैं कर क्या रही हूँ, जूतियों के साथ किसको मार रही हूँ। उसने जब गौर से देखा ना कि ये तो उसके मुँह का निवाला था जो मैंने छीन लिया और अल्लाह को प्यारा कर दिया। तो यहाँ पर ये देखें मेरे साथ क्या मस्तियाँ कर रही है। ये फ़ाइट करने की कोशिश कर रही थी, ये देखें मुझे इस तरह मार रही थी, लेकिन असल में ना इसका जब मूड होता है ना इस तरह का, तो ये खेलने की कोशिश कर रही होती है। मार नहीं थे, ये असल में खेल रही थी। थोड़ी देर बाद इसको भूख लगी। जैसे ही भूख लगी ना तो फ्रिज के पास बार बार आती है ताकि इसको मैं कुछ खाने के लिए दूँ। तो मैंने खैर इसको इसका खाना दिया और ये आराम सुकून से ये देखे खा रही है। खाना खाने के बाद ये बिल्कुल सामने बैठ के बिल्कुल रिलैक्स फील कर रही थी कि अब इसका पेट फुल हो चुका था। पेट फुल होने के बाद ये देखे किस तरह गौर से मुझे देख रही है और इसने ना अब सो जाना था। जैसे ही कुछ खा लेती है या दूध पी लेती है फिर ये आराम से सो जाती है। और फिर मैंने अपने नाश्ते का कुछ बंदोबस्त किया। यहाँ पर मेरे हस्बैंड लेकर आए थे ये केक्स और बिस्किट्स वगैरह। तो मैं चाय और इन्हीं चीज़ों का नाश्ता करती हूँ। हैवी नाश्ता मैं बिल्कुल नहीं करती। पराठा वगैरह जो आजकल लड़कियाँ देसी घी लगा के या दूसरा ऑयल लगा के ना तो पराठे वगैरह खा लेती हैं ना, मुझसे बिल्कुल भी नहीं खाया जाता। मैं बिल्कुल लाइट से इस तरह का नाश्ता करती हूँ। और दोपहर के खाने की जब मैंने तैयारी की तो ये यहाँ पर मैंने दाल चावल बनाने थे। मैंने सोचा बच्चे जो हैं वो स्कूल से आ चुके थे और वो ट्यूशन थोड़ी देर बाद उन्होंने पढ़ रहे थे, टीचर उनकी आ चुकी थी तो वो पढ़े। तो मैंने सोचा उनके पढ़ने से पहले पहले मैं ये सारे काम जो है ना कंप्लीट कर लूँ। खाना रेडी होना तो सुकून हो जाता है और बच्चों के आगे भी आप इजीली रख सकते हैं, वरना बच्चों को भी वेट करना पड़ता है। और पढ़ के तो काफ़ी ज़्यादा उनका दिमाग जो है वो खर्च होता है। खैर मैं यहाँ पर मसाला मैश करने के बाद मैंने दूसरी तरफ राइस भी भिगोए हुए थे कि दोनों चीज़ें एक साथ पक जाएंगी तो फिर मुझे भी सुकून हो जाएगा। दाल तकरीबन पक चुकी थी और इसके अंदर मैंने धनिया भी डाल दिया था। मैं ज़्यादा गाढ़ी दाल नहीं बनाती और इस तरह से मैं थोड़ा सा सूप रखती हूँ, क्योंकि मेरी बेटियाँ जो है ना वो इस तरह की जो खाने होते हैं ना सालन वगैरह वो बहुत लाइक करती हैं। खैर चावल भी यहाँ पर बन चुके थे और कितने लंबे और शानदार यहाँ पर राइस पके थे। मैं अपनी फैमिली के मुताबिक ही खाना तैयार करती हूँ, ज़्यादा मैं खाना नहीं बनाती, उतना बनाती हूँ जितना कि वो खा सके। तो तकरीबन 1 गिलास मैंने यहाँ पर राइस जो है वो पकाए हैं और ये मेरी फैमिली के लिए बहुत हैं। अच्छा मैं खैर ये खाना वगैरह तैयार करने के बाद कमरे में आई ना तो मैंने देखा कि जो सबसे छोटी मेरी बेटी है ना उसने मेरी लिपस्टिक का बेड़ा गर्क कर दिया। उसको मेकअप करने का इतना शौक है तो वो ना मेरी इस तरह की चीज़ें जो है ना वो सारी वो उसी ने डिस्ट्रॉय की हैं। तो यहाँ पर ना मैं इसको रिमूव करने की कोशिश कर रही थी लिपस्टिक को, लेकिन ये रिमूव हो ही नहीं थी रही। तो मैंने बेबी वाइप्स भी यूज़ किया और उसे भी ना हुआ तो फिर मैंने ना साबुन लगा के अच्छी तरह से इसको वॉश किया तो फिर जाके ये दाग वगैरह उतरे। चीटोस का पैकेट जब नज़र आया मुझे तो मुझे वो बचपन के सारे दिन याद आए जो हम छोटे होते इस तरह के पॉप्स वगैरह बहुत ज़्यादा एंजॉय करते होते थे। ये ज़िंदगी का ये जो दिन थे बहुत अच्छे थे, बहुत कीमती भी थे। इसमें ना तो कोई टेंशन्स थी ना कोई ऐसी परेशानियां थी, लेकिन खैर ज़िंदगी के हर दिन ही अल्लाह ताला की तरफ से अच्छे होते हैं, कोई भी दिन बुरा नहीं होता। अल्लाह का शुक्रिया अदा करना चाहिए। तो खैर मैं अपनी सबसे छोटी जो मेरी बेटी है उसको मैंने कार्टून्स लगा कर दिए कि ये किसी तरह से बिज़ी हो जाए और मैं ईज़िली काम कर सकूँ। और यहाँ पर जो मेरी बड़ी बेटी है ऋषि, उसने फरमाइश की मम्मा मैंने ऊपर ना फ्रीज़र में ये रखा हुआ था जूस का पैकेट, तो आप प्लीज़ उसको निकाल के ना उसकी कटिंग करें और निकाल के तो इसको मुझे दें तो मैं एंजॉय करूं। बच्चों को पता नहीं क्यों इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद होती हैं। आइसक्रीम हो जाए या आइस वाली जितनी भी आइटम्स होती हैं ना बहुत इंजॉय करते हैं ऐसी चीज़ों को खा के। तो मैंने उसको बहुत मना किया कि आगे मौसम चेंज हो रहा है, बल्कि हो चुका है, तो गला ख़राब हो जाएगा आपका। लेकिन बच्चे कहाँ मानते हैं, बच्चे होते ही इस तरह के। और यहाँ पर पैकेट को मैंने सारा इसको खाली किया और इनको डाल कर दिया तो ये बहुत मज़े से ये खाने लग गई तीनों। और उसके बाद फिर मैंने ना जब किचन में आई ना तो मैं तो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई ये चीज़ देख के कि तो मेरी मानो है ना उसने पूरी ब्रेड का सत्यानाश
नाश मार दिया पूरी ब्रेड के पूरे पैकेट को। इस तरह देखिए किस तरह नोच के उसने सारा इसको ख़राब किया। ना तो ये खाने वाली थी और ना ही ये फेंकने वाली थी। मैंने फिर इसको जहाँ पर टुकड़े होते हैं रोटी के वहाँ पर इसको रखा। मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा था, मुझे पर फील हुआ कि शायद उसको भूख लगी हुई थी, तो फिर मैंने उसको दूध डाल कर दिया और वो इस तरह दूध पीकर, शाम का टाइम तकरीबन हो चुका था, दूध पी के फिर वो चली गई। अच्छा, कुछ दिन पहले ना मैं शॉपिंग करने गई आइडियाज़ पर, तो मैंने वहाँ से ये वाली जो शर्ट है खद्दर के स्टफ़ में मैंने ये परचेज़ की। मैंने सोचा मैं अपनी बेटियों के लिए ना इसमें से ना 3 कुर्ते जो हैं वो बनाऊँगी। ये डिज़ाइन मुझे बहुत प्यारा लगा, बहुत डिसेंट सा और सिंपल सा डिज़ाइन था, कोई इतना ज़्यादा उसके ऊपर कलरफुल फ्लावर्स वगैरह नहीं बने हुए थे। मुझे बहुत प्यारी ये शर्ट लगी तो मैंने परचेज़ कर ली। और इसके साथ फिर मैं ये लेसेस लेकर आई थी, फैंसी टच में ये लेसेस थी, शटल की लेस, और बहुत प्यारी मुझे लगी। लेकिन ये इम्पोर्टेड लेस थी, इसके ऊपर ना क्रिस्टल स्टोन्स जो होते हैं ना उसका जो है वो अटैच किए गए थे, और लेसेस भी बहुत मुनासिब मुझे मिल गई थी और बहुत प्यारी लगी। मैंने सोचा मैं इनके 3 कुर्ते जो हैं वो डिज़ाइन करूँगी, तो बहुत जल्द मैं आपके साथ इनकी फ़ाइनल लुक जो होगी स्टिच होने के बाद वो शेयर करूँगी। ये देखें नीचे वाली साइड पर ना इस तरह ये बॉर्डर था और ऊपर लाइंस वगैरह आ रही हैं और बहुत प्यारा ये डिज़ाइन मुझे मिल गया था। तो मैंने एक ही शर्ट में 3 कुर्ते इसमें बनाने थे और लेसेस भी बहुत प्यारी लगी थी। और इसके साथ जो ये क्लच आपको नज़र आ रहा है ना, ये भी मुझे मैंने शॉपिंग के दौरान ही इसको परचेज़ किया, लिबर्टी साइट से मैंने इसको परचेज़ किया। बहुत रीज़नेबल प्राइस में मुझे ये मिल गया था, तो मैंने सोचा मैं अपनी बेटी के लिए ले जाती हूँ। इसके ऊपर ना क्रिस्टल वर्क और बीड्स वगैरह अटैच किए गए थे, तो बहुत प्यारा मुझे डिसेंट सा लगा, क्योंकि आगे शादियों का सीज़न स्टार्ट हो रहा है, तो इस तरह की चीज़ें जो है ना वो हमें ज़रूरत पड़ती है, क्लच वगैरह की, पाउच की, फैंसी स्टाइल में। तो मुझे बहुत प्यारा लगा, मैंने सोचा मैं अपनी बेटी के लिए ले जाऊँगी। और तीनों जो है ना मेरी डॉटर्स इस पर ना बहुत फ़ाइट कर रही थी कि ये मेरा है, मेरा है। खैर, ये बोया का माइक जो आपको नज़र आ रहा है, ये इसके बारे में डिटेल में ये बताना चाह रही थी कि 1 साल पहले जब मैंने इसको परचेज़ किया ना, तो मुझे बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी, बिल्कुल भी पता नहीं चला कि ये इसको कैसे यूज़ करना। तो मैंने इसको वेस्ट समझ के, बेकार समझ के ना साइड पे रख दिया। तो एकदम से मुझे ख्याल आया कि मेरे पास माइक पड़ा हुआ है, मैं इसको इस्तेमाल करके देखती हूँ। तो मैंने यूट्यूब पर ना इसकी फुल डिटेल वीडियो मैंने देखी, तो मैं आज हैप्पी थी कि मुझे थोड़ी सी इसकी नॉलेज मिल चुकी थी कि इसको कैसे यूज़ करना है। तो मैंने सोचा मेरे पैसे वेस्ट नहीं हुए, मैं अब इसको इस्तेमाल में लेकर आऊँगी। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, छोटा सा मिनी व्लॉग आपके साथ शेयर किया है। होप सो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।